जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो हम लोग सारे बड़ी पसंद करते हैं, वो है चाय। चाय आप लोग भी पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ, मैं भी पीता हूँ, आप लोग भी पीते हैं। नाश्ते में भी हम लोग यूज़ करते हैं। दोपहर को कई दफ़ा खाने के बाद भी पी लेते हैं चाय, और रात को खाने के बाद भी पी लेते हैं। पाकिस्तान में कोई और चीज़ हो ना हो, लेकिन चाय जो है वो 3-4 टाइम जो होती है लोगों की, वो पक्की होती है। कई लोगों को तो ऐसा नशा होता है चाय का, वो जी स्पेशल उन्होंने होटल ढूँढे होते हैं, वहाँ पे जाके चाय पीते हैं। मेरे कुछ अपने अजीज़ व अक़ारब हैं, उन्होंने कोई स्पेशल होटल ढूँढे होते हैं, वहाँ पे जाके जो कड़क चाय मिलती है, वहाँ पे जाके वो चाय पीते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये इस बारे में नहीं है कि हम कड़क चाय पीते हैं, चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। ये चाय की वजह से जो एक नुकसान हुआ है ना, मैं सिर्फ़ उसके बारे में आप लोगों की जो है तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे। ये बेचारा छोटा-सा बच्चा है, ये मेरे पास केस आया था, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसकी अब हालत क्या होगी, खुद आप इमेजिन कर सकते हैं। इसकी जो पूरी एक कमर है वो सारी जल गई। चाय बना रही थी इनकी वालदा, गाँव के अंदर ये रहते हैं। चाय बना रही थी इनकी वालदा, तो वो एनी हाउ ये चाय इसके ऊपर गिर गई। इसका हाथ लगा, गॉड नोज़ क्या हुआ, लेकिन जी तो काटा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये चाय है वो इस बच्चे के ऊपर गिर गई। और ये कमर आप लोग देख सकते हैं कि पूरी जल गई है चाय की वजह से। अब चाय गर्म होती है, लोग गरम-गरम पीना भी लोगों को पसंद होती है। तो ये आप लोग अंजाम देख सकते हैं कि एक छोटी-सी गलती का, एक छोटी-सी कोताही का कितना बड़ा ये रिज़ल्ट आ गया। पूरी कमर जल गई है, बच्चा वो बेचारा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में था और इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। अब इसके ऊपर कोई बैंडेज भी नहीं हम लोग कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ़ ऑइंटमेंट्स लगवाते हैं हम लोग, क्रीम लगाते हैं जिसकी वजह से जो पेन है वो थोड़ा-सा रिलीफ़ हो और जो स्किन है वो जल्दी क्योर होने की तरफ आए। अब ये देखें, और जो छोटा-मोटा स्कार हो, वो एक और चीज़ है। ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जो पीठ है, पूरी जो कमर है, वो सारी इसकी खराब हो गई है। अब ये जल्दी भी नहीं ठीक होने वाला। एट द मोमेंट आप क्या कर सकते हैं? एट द मोमेंट सिर्फ आप लोग जो है वो पेशेंट को तसल्ली दे सकते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको तसल्ली दे सकते हैं। पेशेंट की एज आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं, कोई 8-10 साल का बेचारा लड़का है, तो उसको आप कितनी तसल्ली दे देंगे? बेचारा बुखार के अंदर भी है, तो क्योंकि इतनी उसकी जो बॉडी के अंदर सारे जो बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, सारी जो चेंजेज़ आ रही हैं, क्योंकि पूरी स्किन जो है एपिथेलियम है वो सारी उतर गई है, स्किन सारी उतर गई है उसकी। तो ये आप लोग चाय ज़रूर पिएँ। मैं चाय पीने से मना नहीं कर रहा, लेकिन एहतियात ज़रूर किया करें। छोटे बच्चों को जब भी चाय बन रही हो तो उसके करीब नहीं जाने देना आप लोगों ने। ये ना हो, अल्लाह ना करे कि हाथ लग जाए, ऊपर गिर जाए। बहुत से ऐसे वाक़यात भी होते हैं। मुझे याद आ गया, एक मेरे जानने वाले हैं, तो उनको दूध जो होता है गरम किए वो भी गिर जाता है। तो कई छोटे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर दूध भी गिर जाता है, वालिदैन एहतियात नहीं करते। चूल्हा जल रहा होता है, दूध बॉयल कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ छोटे बच्चे घूम फिर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। बच्चों में ऑब्वियसली खेलना होता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अब देखें, एक छोटी सी गलती, चूल्हा चल रहा है, चाहे दूध बॉयल हो रहा है, चाहे चाय बन रही है। अब कोई भी अगर बच्चा आएगा पास, अगर उसे अब छोटा बच्चा है बिल्कुल, तो उसे अब सेंस नहीं है इतनी ज़्यादा, वो हाथ लगा लेगा, या हाथ उसका वैसे लग जाए, खेलते-खेलते लग जाए हाथ, उसके ऊपर गिर जाए, तो ये एक छोटी सी जो गलती, छोटी सी कोताही है, और उसका अंजाम कहाँ तक पहुँच सकता है। ये आप लोग खुद ये जो आप लोगों ने देख लिया है, इसे आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक छोटी सी गलती जो है इंसान को कहाँ से कहाँ लेके चली जाए। तो अब ये बच्चे आए थे बेचारे को, अब 3-4 माह तो वैसे ही ठीक होने में लग जाएँगे, थोड़ा स्टेबल होने में लग, इतनी ज़्यादा ये जो सीवियर कंडीशन हो जाती है। अब हम ऑइंटमेंट देते हैं, पेन किलर भी देते हैं, कि सेप्सिस ना हो, इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। लेकिन ये सबसे बेहतर है कि आप लोग एहतियात करें। जब भी चाय बन रही हो, छोटे बच्चों को करीब नहीं आने देना। चाय आप लोगों ने पीनी है ज़रूर पिएँ, कोई मैं पाबंदी नहीं लगा रहा कि आप लोगों ने चाय नहीं पीनी है। आप सुबह पिएँ, दोपहर पिएँ, शाम पिएँ। क्योंकि पाकिस्तान में तो 3-4 दफ़ा चाय बनती ही बनती है। इतनी गर्मियाँ गुज़र के गई हैं, लोगों को कोई चीज़ और मिलती थी या नहीं मिलती थी, लेकिन वो जो है चाय ज़रूर पीते थे। इतनी ज़्यादा दोपहर को गर्मी होती थी, और मैं भी इंक्लूड हूँ ये इसी कम्युनिटी के अंदर, इन्हीं लोगों के अंदर, के इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी दोपहर के टाइम, हम लोग फिर भी कहते थे कि चाय पी लेते हैं, चाय लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक फैक्ट है, क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, चाय भी हमारी ज़िंदगी के अंदर अब इंक्लूड हो गई है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है जो लोग हैं वो इसे कट ऑफ करने की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक शुगर ऐड होती है, जब चीनी ऐड होती है, तो फिर लोगों में डायबिटीज़ का मसला शुरू हो जाता है। तो क्योंकि अब 3 दफ़ा हम चाय पिए, 3 ही दफ़ा शुगर होगी, 3 चम्मच तो मिनिमम चली जाती है। तो 3 चम्मच ना भी हो, कई लोग तो 2-2 चम्मच भी चाय के अंदर डाल के पीते हैं, तो डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा होता है।
और एहतियात करनी चाहिए, चाहे दूध पिए, दूध ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाय पीने से लोग के कहते हैं कि हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारी नींद उड़ गई है, बच्चों ने जिन्होंने पढ़ना होता है रात को वो चाय ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉफ़ी करते हैं कि हमारी नींद खत्म हो जाए। तो एनी हाउ ये एक वीडियो है, ये चाय के बेनिफिट्स या उसके जो नुकसानात हैं इसके ऊपर मैं नहीं बना रहा। चाय पीना ना पीना आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चों का ख्याल, वो आप लोगों ने ज़रूर रखना है। बच्चे आपके हों, हमारे हों, किसी के भी हों, बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको नहीं पता चलता। वो कभी भी खेलते कूदते उनका हाथ लग सकता है किसी गर्म चीज़, तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये ना हो कि एक छोटी सी गलती, एक जो पंजाबी में कहते हैं ना कि एक मिनट तक समझा किते ना किते जा पैंदा, तो वो वाली चीज़ होती है कि एक जो सेकंड है, 1 मिनट की जो कुताही है वो इंसान को बहुत पीछे कर देती है। तो ख्याल करना है आप लोगों ने अपने बच्चों का, अपना। अल्लाह निगहबान, टेक केयर, फी अमान।